नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू दिव्य दर्शन में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे लोक देवता बाबा रामदेव जी की संपूर्ण कथा। युगों युगों से यह चला आ रहा है कि जब भी पृथ्वी पर अधर्म, पाप, अस्पृश्यता ने मृत्यु लोक पर अपना साम्राज्य स्थापित किया है, तब ईश्वर ने स्वयं प्रकट होकर पापों से पृथ्वी को मुक्त करवाया है। जब भी पृथ्वी पर पाप बढ़ा है, तब ईश्वर ने कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह, कच्छमच्छ आदि अनेक रूपों में प्रकट होकर पृथ्वी को पापों से मुक्त किया है। उसी प्रकार कलयुग में पश्चिमी राजस्थान में फैले भैरव नामक राक्षस के आतंक और तत्कालीन समाज में अस्पृश्यता, सांप्रदायिकता जब अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी, तब भैरव राक्षस का वध कर और समाज में सामाजिक समरसता को अलग जगाने के लिए श्री बाबा रामदेव जी का अवतार हुआ था। बाबा रामदेव जी के जन्म की कथा। प्रचलित लोक गाथाओं के अनुसार अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान को उनके नाना अनंगपाल तोमर द्वारा पूरा राजपाट अपने दोहिते पृथ्वीराज चौहान को सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे। तीर्थ यात्रा कर वापस राजधानी दिल्ली आने पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान द्वारा राजगद्दी वापस देने से मना कर देने पर धर्मप्रिय सम्राट अनंगपाल तोमर दिल्ली छोड़कर पाटन सीकर आकर अपनी अलग राजधानी उन्होंने बनाई। उन्हीं अनंगपाल तोमर के वंशज अजमल जी तंवर थे। अजमल जी तंवर के कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा अजमल जी और उनकी पत्नी रानी मैणा दे हर समय संतान नहीं होने के कारण बेचैन और दुखी रहते थे। अजमल तंवर द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के भक्त होने के कारण कई बार द्वारका की यात्रा कर चुके थे। एक बार वर्षा के मौसम में अजमल जी सुबह सुबह सोच आदि से निवृत्त होकर वापस अपने महल की ओर आ रहे थे, तो उन्हीं के गांव के किसान खेती करने के लिए अपने अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। सामने से अजमल जी तंवर को आते देखा तो किसान वापस अपने घरों की ओर मुड़ गए। अजमल जी आश्चर्यचकित हो गए और किसानों को बुलाकर वापस घरों की ओर मुड़ने का कारण पूछा। किसानों ने घबराकर यूं ही बीज, बैल, हल आदि पीछे भूल जाने का बहाना बनाया, मगर उस जवाब से अजमल जी संतुष्ट न हुए और किसानों से कहा कि तुम जो भी बात हो सच सच बता दो, तुम्हें 7 गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तब किसानों ने बताया कि हे अन्नदाता, आप निसंतान हैं और आपके सामने आ जाने के कारण अपशगुन हो गए हैं, और आपके सामने आ जाने के कारण यह अपशगुन हो गया है। अजमल जी पर मानो पहाड़ टूट गया और मन ही मन अपने आप को कोसते हुए भगवान द्वारकाधीश का स्मरण करने लगे और कहा कि हे प्रभु, मैं जिस गांव का ठाकुर हूँ, उस गांव के लोग मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहते, तो मेरे जीना बेकार है। यह सोचकर अजमल जी घर पहुँचे। अजमल जी को दुखी देखकर रानी ने कारण पूछा, तो सब बात अजमल जी ने रानी साहब को बताया और रानी भी बहुत दुखी हुए और अपने दुख को अंदर दबाकर उन्होंने अजमल जी से कहा कि आप एक बार द्वारिका जाकर भगवान श्री कृष्ण से विनती करें, वे आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तब अजमल जी ने द्वारका जाकर पागलों की भांति पुजारी से कहा कि पुजारी जी बताइए, भगवान कहाँ हैं, मुझे उनसे बात करनी है। अगर आप मुझे उनका पता नहीं बताएंगे तो यही मैं इस पत्थर से अपना सर पटक पटक कर मर जाऊंगा। तब पुजारी ने उन्हें पागल समझकर कहा कि हे भक्तजन, भगवान कहीं नहीं, भगवान तो सागर में है। सागर में जहाँ पर वह सबसे तेज भंवर चल पड़ रहा है,
उस जगह समुद्र में भगवान आराम कर रहे हैं। अजमल जी को भगवान पर दृढ़ विश्वास था, श्रद्धा थी और वे सीधे ही समुद्र में कूद गए। समुद्र में शेषनाग की शैया पर प्रभु के दर्शन कर अजमल जी भगवान द्वारकाधीश से वर मांगते हैं। राजा अजमल जी द्वारकाधीश से कहते हैं, हे प्रभु, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे आपके समान पुत्र चाहिए, यानी आपको मेरे घर पुत्र बनकर आना पड़ेगा और राक्षस को मारकर धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी। तब भगवान द्वारकाधीश ने कहा, हे भक्त, जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि पहले तेरे पुत्र वीरमदेव होंगे। तब अजमल जी बोले, हे भगवान, एक पुत्र का क्या छोटा और क्या बड़ा। तो भगवान ने कहा, दूसरा मैं स्वयं आपके घर आऊंगा। अजमल जी बोले, हे प्रभु, आप मेरे घर आओगे तो हमें क्या मालूम पड़ेगा कि भगवान मेरे घर पधारे हैं। तो द्वारकानाथ ने कहा कि जिस रात मैं घर पर आऊंगा उस रात आपके राज्य में जितने भी मंदिर है उसमें अपने आप घंटियां बजने लग जाएगी। महल में जो भी पानी होगा वह दूध बन जाएगा और मुख्य द्वार से जन्म स्थान तक कुमकुम के पैर नजर आएंगे। वह मेरी आकाशवाणी भी सुनाई देगी और मैं अवतार के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगा। श्री बाबा रामदेव जी का जन्म। श्री बाबा रामदेव जी का जन्म संवत 1409 में भाद्र मास की दूज को राजा अजमल जी के घर हुआ। उस समय सभी मंदिरों में घंटियां बजने लगी। तेज प्रकाश से सारा नगर जगमगाने लगा। महल में जितना भी पानी था वह दूध में बदल गया। महल के मुख्य द्वार से लेकर पालने तक कुमकुम के पैरों के पथ चिन्ह बन गए। महल के मंदिर में रखा शंख स्वतः ही बज उठा। उसी समय राजा अजमल जी को भगवान द्वारकाधीश के दिए हुए वचन याद आए और एक बार पुनः द्वारकाधीश की जय बोली। इसी प्रकार द्वारकाधीश ने राजा अजमल जी के घर अवतार लिया। बाल लीला में माता को पर्चा। भगवान ने जन्म लेकर अपनी बाल लीला शुरू की। एक दिन भगवान रामदेव और वीरमदेव अपनी माता की गोद में खेल रहे थे। माता मैणा दे उन दोनों बालकों का रूप निहार रही थी। प्रातः काल का मनोहरी दृश्य और भी सुंदरता बढ़ा रहा था। उधर दासी गाय का दूध निकाल कर लाई और माता मैणा दे को हाथों में बर्तन देते हुए इन्हीं बालकों की क्रीड़ा क्रिया में रम गए। माता बालकों को दूध पिलाने के लिए दूध को चूल्हे पर चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। माता ज्यों ही दूध के बर्तन में डालकर चूल्हे पर चढ़ाते हैं, उधर रामदेव जी अपनी माता को चमत्कार दिखाने के लिए वीरमदेव जी के गाल पर चुमटी भरते हैं। इससे वीरमदेव को क्रोध आ जाता है और वीरमदेव बदले की भावना से रामदेव जी को धक्का मार देते हैं, जिससे रामदेव जी गिर जाते हैं और रोने लगते हैं। रामदेव जी के रोने की आवाज सुनकर माता मैणा दे दूध को चूल्हे पर ही छोड़कर आ जाती है और रामदेव जी को गोद में लेकर बैठ जाते हैं। उधर गर्म दूध होने के कारण गिरने लगता है। माता मैणा दे ज्यों ही दूध गिरता देखती है, वह रामदेव जी को गोदी से नीचे उतारना चाहती है। उतने में ही रामदेव जी अपना हाथ दूध की ओर करके अपनी दैवीय शक्तियों से उस बर्तन को चूल्हे से नीचे धर देते हैं। यह चमत्कार देखकर माता मैणा दे व वहां बैठे अजमल जी व दासी सभी द्वारकाधीश की जय के जयकारे लगाते हैं। बाल लीला में कपड़े के घोड़े को आकाश में उड़ाना। एक दिन रामदेव जी महल में बैठे हुए थे। उस समय रामदेव जी 5 वर्ष के थे। एक घुड़सवार को देखकर रामदेव जी ने बाल हट किया कि मैं भी घोड़े पर बैठूंगा। रामदेव जी को मनाने के लिए माता ने खूब प्रयत्न किए। पीने के लिए दूध, खेलने के लिए हाथी, घोड़े, ऊंट आदि के खिलौने सामने रखे, किंतु अपने बाल हट को नहीं छोड़ा। माता ने दासी को भेजकर राजघराने की दर्जी को बुलाया और समझाया कि कुंवर रामदेव के लिए कपड़े का सुंदर घोड़ा बनाकर लेके आओ
और उस पर लीला यानी हरे कपड़े का झूल लगा कर लाना। माताजी ने दर्जी को सुंदर कपड़े दिए और कहा कि जाओ इन कपड़ों को घोड़ा तैयार करके लाओ। दर्जी के मन में लालच आ गया। उसने पुराने कपड़े का घोड़ा बनाकर ऊपर हरे रंग की झूल लगा दी और घोड़ा लेकर राज दरबार पहुंच गया तथा रामदेव जी के सामने रखा। तभी रामदेव जी ने अपना हठ तोड़ा। श्री रामदेव जी कपड़े के बने घोड़े को देखकर बहुत ही खुश हुए और घोड़े पर सवारी करने लगे। ज्यों ही भगवान श्री रामदेव जी घोड़े पर सवार हुए, कपड़े का घोड़ा हिनहिनाता और आगे की दोनों पैर खड़े होकर दरबार में ही नाचने लगा। कपड़े के घोड़े को नाचता देखकर सारा दरबार हिनला उठा। सारा दरबार आश्चर्यचकित हो गया। नाचते नाचते बालक को लेकर आकाश मार्ग की ओर घोड़ा उड़ चला। इसको देखकर सब घबराने लगे। माता मैना दे, राजा अजमल जी और भाई वीरम देव सब ही अचंभे में पड़ गए। राजा अजमल जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने दर्जी के घर एक सेवक को भेजा और उस दर्जी को बुलाया। जब राज दर्जी दरबार में पहुंचा, दरबार खचाखच भरा हुआ था। तब अजमल जी ने कहा कि हे राज दर्जी, सच सच बताना कि तुमने उस कपड़े के घोड़े पर क्या जादू किया है। सो मेरे कुंवर को लेकर आकाश में उड़ा। राज दर्जी कपड़े के घोड़े को आकाश में उड़ता देखकर दंग रह गया और डर के मारे थर थर कांपने लगा और कहने लगा, मैंने कोई जादू नहीं किया। दर्जी की बात का राज दरबार में कोई असर नहीं हुआ। जो घोड़ा दर्जी ने बनाया था उसमें पुराने कपड़े लगाकर भगवान के साथ छल किया था। अजमल जी ने कहा, यह सब तेरी करामात है, इसीलिए हुक्म है कि इस दर्जी को पकड़कर कारागृह में डाल दो। और सिपाहियों को आदेश दिया कि जब तक रामा कंवर घोड़े से नीचे न आ जाए तब तक इस दर्जी को अंधेरी कोठरी से बाहर मत निकालना। तब दर्जी कोठरी में पड़ा रोने लगा और भगवान का स्मरण करने लगा। इस प्रकार दर्जी ने भगवान को पुकारा। तब भगवान श्री रामदेव जी ने दर्जी पर कृपा करी, क्योंकि भगवान हमेशा भक्तों के वश में हुआ करते हैं। जब दर्जी ने विनती की तब भगवान श्री रामदेव जी घोड़े सहित काल कोठरी में गए। रामा राजकुंवर के कोठरी में आते ही चांदनी खिल गई और रामदेव जी ने दर्जी से कहा, तुमने पुराने कपड़े का घोड़ा बनाया, इसीलिए तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। जो मैंने तेरे सारे पाप खत्म किए, तुमने घोड़ा बहुत सुंदर बनाया और हरे रंग का रेशमी झूल ने मेरा मन मोह लिया। हे दर्जी, आज से यह कपड़े का घोड़ा लीले घोड़े के नाम से प्रसिद्ध होगा। जहाँ पर भी मेरी पूजा होगी वहीं पर मेरे साथ इस घोड़े की भी पूजा होगी। बाबा रामदेव जी के भैरव राक्षस के वध की कथा। एक दिन बाबा रामदेव जी अपने साथियों के साथ गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद को इतना दूर फेंक दिया कि सभी साथियों ने अपने आप को गेंद लाने में असमर्थता जताते हुए कहा कि आपको ही गेंद लानी पड़ेगी। तो बाबा रामदेव जी गेंद लाने के बहाने वर्तमान पोखरण की घाटी पर स्थित साथलमेर आकर भैरव के अत्याचारों से लोगों को मुक्त करवाना चाहते थे। बाबा रामदेव जी के बालक रूप में सुनसान पहाड़ी पर अकेले देखकर पहाड़ी पर धुना लगाए बैठे बालीनाथ जी ने देखा तो कहा कि बालक, तू कहाँ से आया है? जहाँ से आया है वापस चला जा, यहाँ पर रात को भैरव राक्षस आएगा। बालीनाथ जी ने कहा कि यह आदमखोर राक्षस तुझे खा जाएगा। तब बाबा रामदेव जी ने रात के समय वहां पर रुकने की प्रार्थना की। तो बालीनाथ जी ने अपनी कुटिया में पुरानी गूदड़ी ओढ़ाकर बालक रामदेव जी को चुपचाप सो जाने को कहा। अर्धरात्रि के समय भैरव राक्षस ने वहां आकर बालीनाथ जी से कहा कि आपके पास कोई मनुष्य है, मुझे मनुष्य गंध आ रही है। तो बालीनाथ जी ने भैरव से कहा कि यहाँ पर तो तूने 12-12 कोस तक एक पक्षी भी नहीं छोड़ा, मनुष्य कहाँ से आएगा? तब बाबा रामदेव जी ने गुरु बालीनाथ द्वारा
चुपचाप सो जाने का आदेश दिए जाने के कारण बोले तो कुछ नहीं, मगर अपने पैर से गुदड़ी को हिलाई तो भैरव की नजर गुदड़ी पर पड़ी और वह गुदड़ी को खींचने लगा। मगर बाबा के चमत्कार से गुदड़ी द्रौपदी के चीर की तरह बढ़ने लगी। तो बालीनाथ जी महाराज ने सोचा कि यह कोई सामान्य बालक तो नहीं है, जरूर कोई दिव्य बालक है। गुदड़ी को खींचते खींचते भैरव राक्षस हंस कर भागने लगा। तो बाबा रामदेव जी ने उठकर बालीनाथ महाराज से आज्ञा लेकर भैरव राक्षस का वध कर लोगों को उसके आतंक से मुक्त करवा दिया। भैरव राक्षस को वध करने के बाद बाबा रामदेव जी भैरव राक्षस की गुफा से उत्तर दिशा की तरफ कुआं खुदवा कर रुणीचा गांव उन्होंने बसाया। बाबा रामदेव जी के विद्या चमत्कारों के चर्चे दूर दूर तक सूर्य के प्रकाश की भांति फैल गए। पुगलगढ़ में पड़िहारों और रत्ना रायका को पर्चा। रामदेव जी की बहन सुगिना का विवाह पुगलगढ़ के कुंवर उदय सिंह पड़िहार के साथ हुआ था। इन पड़िहारों को जब ज्ञात हुआ कि रामदेव जी शूद्र लोगों के साथ बैठकर हरि कीर्तन किया करते हैं, तो उन्होंने रामदेव जी को यहाँ अपना आना जाना बंद करवा दिया और उन्हें हेय दृष्टि से देखने लगे। रामदेव जी ने अपना विवाह के उत्सव पर रत्ना रायका को पुगलगढ़ भेजकर सुगना को बुलाया। तब सुगना के ससुराल वालों ने सुगना को भेजने की बजाय रत्ना रायका को ही कैद कर लिया। सुगना को इस घटना का बहुत दुख हुआ और वह अपने महल में बैठी बैठी विलाप करने लगी। रामदेव जी ने अपनी अलौकिक शक्तियों से सुगना का दुख जान लिया और पुगलगढ़ की ओर जाने की तैयारी करने लगे। पुगलगढ़ पहुंचने पर पड़िहारों के महल के आगे स्थित एक उजड़ स्थान पर आसन लगाकर बैठ गए। देखते ही देखते वह स्थान एक हरे भरे बाग में तब्दील हो गया। कुंवर उदय सिंह ने जादू टोना समझकर सिपाहियों से तोप में गोले भरकर दागने को कहा। सिपाहियों ने ज्यों ही गोले दागे व गोले रामदेव जी पर फूल बनकर बरसने लगे। यह देखकर कुंवर उदय सिंह रामदेव जी के चरणों में जाकर गिर गए और अपने किए हुए पापों पर पश्चाताप करने लगे। रामदेव जी ने उन्हें गले लगाकर माफ किया और अपनी बहन सुगना और रत्ना रायका के साथ विदा ली। मक्का के 5 पीरों को जब दिया बाबा रामदेव जी ने पर्चा। स्थानीय जनश्रुति के आधार पर कहा जाता है कि चमत्कार होने से लोग गांव-गांव से रुणीचा आने लगे। यह बात रुणीचा और आसपास के गांव के मौलवियों को भाई नहीं। उन्हें लगा कि इस्लाम खतरे में है। उनको लगा कि मुसलमान बने हिंदू कहीं फिर से हिंदू न बन जाए। उन्होंने बाबा को नीचा दिखाने के लिए कई उपक्रम किए। जब उन पीरों और मौलवियों के प्रयास असफल हुए, तब उन्होंने यह बात मक्का के मौलवियों और पीरों से कही। उन्होंने कहा कि भारत में एक ऐसा पीर पैदा हुआ है जो अंधों की आंखें ठीक कर देता है, लंगड़ों को चलना सिखा देता है और यहाँ तक कि वह मरों को जिंदा भी कर देता है। मक्का के मौलवियों ने इस पर विचार किया और उन्होंने अपने पूज्य चमत्कारिक 5 पीरों को जय बाबा की ख्याति और उनके अलौकिक चमत्कार के बारे में बताया। वे 5 पीरों भी बाबा की शक्ति को परखने के लिए उत्सुक हुए। कुछ दिनों में वे पीर मक्का से चलकर रुणीचा के रास्ते पर जा पहुंचे। रास्ते में भी बाबा रामदेव जी से उनकी मुलाकात हुई। 5 पीरों ने रामदेव जी से पूछा कि हे भाई, रुणीचा यहाँ से कितनी दूर है? तब रामदेव जी ने कहा कि यहाँ जो गांव सामने दिखाई दे रहा है वही तो रुणीचा है। क्या मैं आपके रुणीचा आने का कारण पूछ सकता हूँ? तब उन 5 में से एक पीर बोला कि हमें यहाँ रामदेव जी से मिलना है और उसकी पिराई देखनी है। तब रामदेव जी बोले, हे पीर जी, मैं ही रामदेव हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ। कहिए मेरे योग्य क्या सेवा है? 5 पीर बाबा की बात सुनकर कुछ देर उनकी ओर देखते रहे और फिर हंसने लगे और सोचने लगे, साधारण सा दिखाई देने वाला व्यक्ति ये पीर है क्या? बाबा रामदेव जी ने उनकी आवाभगत की और अतिथि देवो भव की भावना से उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। बाबा के घर जब 5 पीरों के भोजन हेतु जाजम बिछाई गई,
तकिए लगाए गए, पंखे लगाए गए और सेवा सत्कार के सभी सामान सजाए गए, तब भोजन पर बैठते ही एक पीर बोले कि अरे, हम तो अपने खाने के कटोरे मक्का में ही भूल आए हैं। हम तो अपने कटोरे में ही खाना खाते हैं, दूसरे के कटोरों में नहीं। यह हमारा प्रण है। अब हम क्या कर सकते हैं? यदि आप मक्का से वे कटोरे मंगवा सकते हैं तो मंगवा दीजिए, वरना हम आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते। तब बाबा रामदेव जी ने उन्हें विनय पूर्वक कहा कि उनका भी प्रण यही है कि घर आए अतिथि को बिना भोजन कराए जाने नहीं देते। यदि आप उन कटोरों में ही खाना चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। इसके साथ ही बाबा ने अलौकिक चमत्कार दिखाया और जिस पीर का जो कटोरा था उसके सम्मुख रख दिया। इस चमत्कार पर्चे से वे पीर सकते में रह गए। जब पीरों ने पांचों कटोरे मक्का वाले देखे तो उन्हें अचंभा हुआ और मन में सोचने लगी कि मक्का कितना दूर है। ये कटोरे तो हम मक्का में छोड़कर आए थे, ये कटोरे यहाँ कैसे आए? तब उन पीरों ने कहा कि आप तो पीरों के पीर हैं। पांचों पीरों ने कहा कि आज से आपको दुनिया राम सा पीर के नाम से पूजेगी। इस प्रकार से पीरों ने भोजन किया और श्री बाबा रामदेव जी को पीर की पदवी मिली और रामदेव जी राम सा पीर कहलाए। बाबा रामदेव जी ने समाधि कब ली? बाबा रामदेव जी ने अपनी 33 वर्ष की अल्प आयु में अपने चमत्कार और समाज सुधार के कार्य कर वर्तमान राम सरोवर की पाल पर भादवा सुदा एकादशी विक्रम संवत 1442 को जीवित समाधि ले ली थी। दोस्तों, सभी भक्तगण ऊंचे स्वर में बोलो रामसा पीर की जय। दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपको लोक देवता बाबा रामदेव जी के जीवन परिचय, बाबा रामदेव जी के इतिहास, उनके जन्म, उनके परिवार, समाधि आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी और अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।